हाय एवरीवन, दिस साइड भव्य तनेजा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसा रूटीन जो कि मैंने फॉलो किया था, विच हेल्प मी क्लियर माई IPMAT एग्जाम एंड विच आई एम श्योर इफ़ यू इनकॉर्पोरेट इन योर लाइफ देन यू कैन क्लियर एनी एग्जाम। इन फैक्ट इन योर जनरल लाइफ ऑल्सो दिस रूटीन विल बी वेरी पावरफुल। ठीक है, तो ये एक जनरल रूटीन है और इसके अंदर मैं आपको IPMAT के सिलेबस के बारे में एग्जैक्टली नहीं बताने वाला हूँ। जो पढ़ाई है उसके लिए एक डेजिग्नेटेड टाइम मैंने डाला हुआ है, उसके अंदर कैसे पढ़ना है वो आपको खुद से डिसाइड करना है। अगर आपको गाइडेंस चाहिए देन यू कैन बाय आवर कोर्स विच इज़ ऑफ ओनली 4500, बट आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट मोर। लेट्स टॉक अबाउट दैट इन द एंड ऑफ द वीडियो। राइट नाउ लेट मी डाइव डायरेक्टली इनटू द वीडियो and here are a few habits that you should incorporate in your daily life अगर आप लॉन्ग टर्म में ग्रो करना चाहते हो। ठीक है, अब बिफोर गोइंग इनटू व्हाई आई एम सेइंग टू बिल्ड दीज हैबिट्स, सो देखो हैबिट जो बिल्ड करते हो आप ना, वो बहुत ही ज़रूरी होती है बिकॉज हैबिट फर्स्ट ऑफ ऑल गिव्स यू रूटीन। ठीक है, और रूटीन से क्या आता है, स्टेबिलिटी आती है। अब एग्जाम्पल की आप मानो कि एक दिन आप पढ़े 12 घंटा, नेक्स्ट डे आप इतना थक गए कि आपने पढ़ा ही नहीं, फिर आप उसके नेक्स्ट डे आपको गिल्ट हुआ, फिर आपके ऊपर प्रेशर आया, फिर आपने शायद उस दिन नेक्स्ट डे उसके आपने 6-8 घंटे पढ़ा, तो ऐसा ना बड़ा ही इरेगुलर रहेगा और आप अपना ट्रैक नहीं कर पाओगे प्रोग्रेस को, एंड दिस विल ऑल्सो नॉट गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑल्सो। तो रूटीन आपको स्टेबिलिटी देता है, ग्राउंडिंग देता है, प्लस आपको ट्रैकिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट आपको अकाउंटेबिलिटी देता है, आप अपने आप से अकाउंटेबल होते हो, यार ये मैंने चीज़ कल करी थी, आज नहीं करी है, कल करूँगा, तो यू कैन ट्रैक। अगर आपने एक दिन किया, एक दिन नहीं किया, फिर 2 दिन किया, फिर 1 दिन नहीं किया, तो इसके अंदर आपकी ट्रैकिंग बहुत ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट इज़ कॉन्फिडेंस। अगर आपने एक चीज़ 10 दिन के लिए करी है देन यू नो दैट ओके यू हैव बीन फॉलोइंग अ रिचुअल सिंस द पास्ट 10 डेज, तो ये आपके लिए एक कॉन्फिडेंस वाली बात हो जाती है जो कि आपको अंदर से एक बूस्ट देता है। एंड फाइनल इज कन्फर्मेशन, तो आपको खुद से कन्फर्मेशन मिलती है यार कि मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, मेरी मेहनत हो रही है कि नहीं हो रही है। सो दैट्स वाई आई फील दैट हैविंग अ रूटीन एंड हैविंग गुड हैबिट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, जैसे वही बात होती है ना कि आप हथौड़ा एक बार मारा आपने पत्थर के ऊपर तो उतना इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर आप कोई चीज़ बिल्ड करना चाहते हो, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर IPMAT और आपने एक पत्थर के ऊपर आप कम से कम 10 बार हथौड़ा मारोगे तब जाके उसका शेप चेंज होगा। वैसे ही आपका डिसिप्लिन का है, हैबिट्स का है। अगर आपकी हैबिट्स पक्की नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर एनी एग्जाम। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर डिसिप्लिन्ड और यू शो अप एवरी डे, बिकॉज एवरी डे इज़ अ न्यू चांस। और ऐसा हो सकता है कि आपने जो एक हैबिट फॉर्म करने का सोचा है वो आप एवरी डे फॉलो ना कर पाओ, लेकिन एटलीस्ट यू विल बी एबल टू ट्रैक इट। आप देख पाओगे मैंने किस दिन उस चीज़ को करा, किस दिन नहीं करा, एंड हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ। ठीक है, तो नाउ लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल रूटीन दैट यू नीड टू फॉलो। ठीक है, एंड दीज आर थिंग्स दैट आर नॉन नेगोशिएबल। तो आपको जो मैं चीज़ें बताऊंगा आपको सारी करनी है और एवरी डे करनी है। और हो सके तो एक ट्रैकर बना लो अपनी कॉपी के अंदर और राइट डाउन, 1 हफ्ते का ट्रैकर बनाओ पहले, उसके अंदर 7 दिन का अपना डालो कि मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, टुडे इज दिस डेट, और यू कैन मेक सर्कल्स और यू कैन राइट दीज हैबिट्स एंड देन यू कैन टिक मार्क और फिल 2 सर्कल कि आज मैंने ये काम करा कि नहीं करा। उससे आप 1 हफ्ते बाद इन योर कॉपी यू विल बी एबल टू सी दैट ओके मैं किन चीज़ों में अच्छा किया और किस चीज़ में मेरे को इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है अभी। ठीक है, तो पहली चीज़ होती है, सबसे पहले सुबह उठ के आपको एक बात लेना है, बिकॉज दैट विल फ्रेशन यू अप एंड दैट विल गेट यू रेडी फॉर द डे। आपका जो माइंड है वो रिवायर हो जाएगा कि यार सुबह हो गई है, नाउ आई नीड टू गेट बैक टू वर्क। ठीक है, अगर आप बिना नहाए अपना दिन स्टार्ट करोगे देन इट विल नॉट बी वेरी फ्रूटफुल और आपको बहुत दिक्कत आएगी टू गेट मोर डिसिप्लिन्ड एवरी डे। सो आई एम नॉट सेइंग टेक कोल्ड शावर जैसे आप बिल्कुल बर्फ़ के अंदर ही कूद जाओ। मैं कह रहा हूँ कि यार एक नॉर्मल अच्छा बात लो सुबह सुबह उठ के, ताकि आपका एक ग्राउंडिंग आपको मिले और आप अपना दिन अच्छे से स्टार्ट कर पाओ। द नेक्स्ट हैबिट दैट यू नीड टू इनकॉर्पोरेट जस्ट आफ्टर बाथ इज़ टू मेडिटेट फॉर सम टाइम या टू सिट साइलेंटली फॉर सम टाइम एटलीस्ट। जब आप शांति से बैठोगे, कुछ टाइम करोगे, 5-10 मिनट बैठोगे विदाउट डूइंग एनीथिंग, देन यू विल सी दैट आपके जो थॉट्स हैं वो रीअलाइन होने लग जाएंगे एंड देन यू विल बी एबल टू बेटर प्लान योर डे। और आप देख पाओगे कि आज के मेरे दिन की प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं। ठीक है, सो राइट डाउन दोज प्रायोरिटीज़ एंड जस्ट सिट विद योरसेल्फ फॉर 10-15 मिनट्स। दैट विल हेल्प यू आउट वेरी मच थ्रू आउट द डे। इट विल कीप यू काम ऑल्सो थ्रू आउट द डे। नेक्स्ट इज़ अ हेल्दी डाइट। Now you need to start your day with a good breakfast. Now I am not saying a very heavy diet because जब आप prepare कर रहे हो for exams you need not have a very heavy diet because that will make you sluggish, आपको और नींद आएगी। तो preferably आप सुबह उठ के
आप अपना पानी वानी पियो, देन यू कैन हैव सम फ्रूट्स, यू कैन हैव ड्राई फ्रूट्स, you can have some proteins. If you eat eggs, you can have eggs, because these things will keep you full at least for some time, because it has fiber, protein. तो try करो एक fiber और protein rich diet सुबह खाओ ताकि आपको full रखे कुछ time के लिए, and little bit of carbohydrates, and then in lunch you can have again something healthy, और फिर directly have your dinner. ठीक है, don't try to munch in between, don't try to eat a lot, and keep yourself hydrated. तो हेल्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज जैसा आप अंदर से फील कर रहे हो वैसे ही आपका काम भी निकल के आएगा. अगर आप अंदर से स्लगिश हो, अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, तो आपको काम नहीं कर पाओगे अच्छे से. सो मेक श्योर कि यू हैव अ हेल्दी वेल बैलेंस डाइट. जो भी आपके घर में बन रहा है, नीड नॉट बी वेरी फसी, बट मेक श्योर टू हैव अ हेल्दी डाइट. ठीक है. नेक्स्ट इज स्टडी टाइम. अब स्टडी टाइम के लिए आपका जो भी प्रेफरेबल टाइम है दैट यू कैन डिसाइड, बट आई वांट कि आप जितना भी टाइम पढ़ रहे हो, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, दैट डजंट मैटर. आई एम सेइंग कि आप जितना पढ़ रहे हो उतना फुल फोकस से पढ़ो. आपने भले आधे घंटे पढ़ा, लेकिन आधे घंटे आपने इतने फोकस से पढ़ा कि आपने अच्छे से, आपका ध्यान कहीं और नहीं है, आपका ध्यान पढ़ाई के अंदर ही है. ठीक है. देन दैट पढ़ाई वुड बी मोर फ्रूटफुल दैन 3 घंटे की पढ़ाई. आपने आधा घंटा अच्छे से पढ़ लिया, दैट इज़ मोर फ्रूटफुल देन 3 घंटे की पढ़ाई, बिकॉज आपने आधा घंटा पूरे फुल फोकस से पढ़ा है. जब आपको लगे यार मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, मेरा फोकस हिल रहा है, गो आउट, टेक अ वॉक, टेक अ ब्रेक, टॉक टू समवन. नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट गो ऑन टू इंस्टाग्राम और समथिंग, बिकॉज उससे आपका माइंड बहुत डाइवर्ट होता है. इफ़ यू कैन मैनेज इट, आई हैव नो प्रॉब्लम अगर आप 5 मिनट इंस्टाग्राम देख रहे हो तो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इंस्टाग्राम का भी टाइम बनाओ. आई विल टॉक अबाउट डिस्ट्रैक्शन लेटर ऑन, बट आई वुड से दैट कीप योर माइंड free, decluttered, and but take small breaks in between. ठीक है. तो जब भी पढ़ाई करो फुल फोकस से करो, बीच में ब्रेक्स लेते रहो. देन यू हैव टू इन द शाम, मतलब जब आपकी इवनिंग टाइम हो जाए, तब आप थोड़ी सी लाइट एक्सरसाइज करो. ये चीज़ आप सुबह भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अगर आप चाहो तो, कि अगर आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करनी है या आपको वॉक पे जाना है तो आप सुबह भी कर सकते हो, या आपको अगर सुबह नहीं जमता है तो आप शाम में जा सकते हो. ठीक है. तो इससे होगा क्या कि आपको एक डिटैचमेंट मिलेगी फ्रॉम योर एवरीडे रूटीन, बिकॉज एवरीडे बहुत बोरिंग हो जाएगा इफ़ यू स्टडी एवरीडे द सेम थिंग्स. तो मेक श्योर टू डू समथिंग फन. ठीक है. आधा 1 घंटा अपना निकालो शाम को, और जिसमें आप बाहर जाओ, घूमो फिरो, दोस्तों से मिलो, कुछ खा के आ जाओ बाहर से. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट, बट अगेन डोंट ट्राई टू ईट वेरी ऑयली और डेंस फूड्स, बिकॉज दैट विल मेक यू स्लगिश एंड यू विल नॉट बी एबल टू स्टडी एट द नाइट. तो कहने का मतलब है यार, अच्छी वॉक लो, थोड़ा घूमो. ठीक है. ज़रूरी नहीं है स्क्रीन में घुस रहो पूरे टाइम, बट हैव सम एक्सरसाइज, हैव सम योगा, बिकॉज दैट विल cheer you up, and that secretes dopamine in your system naturally. ठीक है. उसके बाद फाइनली बिफोर स्लीपिंग आई वुड रिकमेंड कि आप 2 हैबिट डालो, वो है जर्नल और रीडिंग. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जर्नल से यू विल बी एबल टू ट्रैक दैट आपने पूरे दिन में आज क्या किया, आपके कहाँ पे पिटफॉल्स थे, कहाँ पे आपने अच्छा करा, तो आप अपने आप को रिफ्लेक्ट कर पाओगे. तो जर्नल में ये नहीं कह रहा आप बहुत लंबी बुक लिखो, आप आधा पेज, 1 पेज एवरीडे हैबिट डालो बिफोर स्लीपिंग लिखने का. ठीक है. उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा, एंड डू दिस फॉर एटलीस्ट 15-20 days, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट्स. और उसके बाद आपको नींद आने में कई लोगों को दिक्कत होती है. मेरे साथ भी ये चीज़ होती थी, मुझे नींद नहीं आती थी, एंड दैट टाइम आई यूज्ड टू वॉच इंस्टाग्राम एंड ऑल, और ये सब बकवास की चीज़ें. बट आई हैव सीन दैट इफ़ यू इनकॉर्पोरेट रीडिंग ऑल्सो इन द नाइट, देन दैट इज़ वेरी हेल्पफुल. तो अपना सोने से 1 घंटे पहले सारे गैजेट्स हटा दो, एंड देन कीप अ बुक विद योरसेल्फ. 1 बुक रखो, 2 बुक रखो, जो उसमें आपको इंटरेस्ट है, वो किसी भी टाइप की हो सकती हैं, बट बिफोर स्लीपिंग ट्राई टू रीड, बिकॉज रीडिंग से आपका माइंड थोड़ा काम डाउन होता है और आपको नींद जल्दी आती है. ठीक है. उससे आपकी एक नई हैबिट बनेगी दैट यू विल बी एबल टू रीड समथिंग अपार्ट फ्रॉम योर आईपी मैट, अपार्ट फ्रॉम योर स्कूल. तो आपको एक थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा और आपको मज़ा भी आएगा लाइफ के अंदर. ठीक है. तो ये कुछ चीज़ें हो गई. इतनी ही चीज़ आपको करनी है. अगर आपने ये चीज़ एवरीडे करी और आपने एक ट्रैकर बनाया, आपने एवरीडे फोकस किया कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ अच्छे से कर रहा हूँ, और आई वॉन्ट टू से हियर दैट यू विल नॉट बी एबल टू फॉलो इट प्रॉपरली. आपको यहाँ पे बहुत गलतियाँ होंगी. एक दिन हो सकता है आप बात ही मत करो, एक दिन हो सकता है आप मेडिटेट ना कर पाओ, एक दिन हो सकता है आप उतनी अच्छी डाइट ना ले पाओ, एक दिन हो सकता है कि आप एक्सरसाइज मिस करो. दैट इज़ ओके. आई एम नॉट सेइंग कि यार आपको रोबोट बन जाना है. यू आर नॉट अ रोबोट, यू आर अ ह्यूमन बीइंग. आपका हर दिन का इमोशंस डिफरेंट होंगे, आप हर दिन सेम काम नहीं कर पाओगे. बट ये जो चीज़ें हैं, अगर आपने इनको एक ट्रैकर बनाया और आपने एवरीडे अपने आप को सिर्फ ऑब्जर्व करा कि यार मैं इतनी चीज़ें मैंने अपने आप को बोली हैं, क्या मैं इसमें से 5-6 भी कर पा रहा हूँ. अगर आप कर पा रहे हो देन यू आर एट द राइट ट्रैक, और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका ट्रैकर और इम्प्रूव होता जाएगा और आप ये सारी ही हैबिट बहुत ईजिली कर पाओगे. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम डूइंग ऑल ऑफ दीज हैबिट्स दैट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ. तो ये बस मैं आपको हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये वो चीज़ें जो कि मैंने खुद से करी हैं और मुझे बहुत हेल्प करी हैं. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, एंड these things are the exact things that I was following while I
आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एग्जाम्स ऑल्सो, भले ही वो आपका 12th का एग्जाम हो, भले ही वो आपका IPMAT हो, भले ही वो आपका UPSC हो, JEE हो, दिस इज़ अ रामबाण फॉर्मूला जो आपका हर जगह काम करेगा, बिकॉज दिस इज डूइंग नथिंग, दिस इज जस्ट गिविंग योर होल डे अ ब्लूप्रिंट एंड एन ऑर्डर। ठीक है, तो आई होप इन चीज़ों से आपकी हेल्प होगी, आप इनको इनकॉर्पोरेट करोगे। इन द कमेंट्स राइट डाउन इफ़ यू आर अप फॉर दिस चैलेंज एंड आई गिव यू दैट यू एटलीस्ट डू दिस चैलेंज फॉर 30 डेज। अभी आज नया महीना शुरू हो रहा है, इस महीने के एंड तक यार दिखा दो कि आप क्या हो, क्या कर सकते हो और अपने आप को कितना इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को दिखाओ। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग बिल्ड अ ट्रैकर, सी योरसेल्फ, अपने आप को शाबाशी दो, अपने आप को देखो कि मैं कहाँ पे गिर रहा हूँ, क्या दिक्कत है मुझ में, बिकॉज ज़िंदगी भर आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, आपको अपने खुद ही देखना है। सो यू हैव टू बी योर बेस्ट फ्रेंड। अगर गलती हो जाए तो दैट इज़ ओके, अगर आप एक दिन में इन 10 में से आप हो सकता है 4 ही काम कर पाओ, दैट इज़ ओके, बट टेक इट एज अ अवेयरनेस, टेक इट एज अ एक्सपीरियंस दैट ओके आज यार मैंने ये गलती करी, आज मैं यहाँ चला गया, वहाँ चला गया, बिकॉज ऑफ विच आई वॉज नॉट एबल टू फॉलो माई रूटीन, तो दैट इज़ ओके। आपने अगर इतना भी अपने आप को समझाया, आपने डायरी एंट्री में लिख लिया यार कि आज मुझसे ये गलती हो गई, सो दैट इज़ एक्सेप्टेंस, दैट इज़ ओके, दैट ओके, मुझसे एक्सेप्टेंस मैंने एक ली, गलती हुई है, कल मैं इसको ठीक करूँगा। यही आपका तरीका है लाइफ में ग्रो करने का, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, एंड सो as I told you it is okay if you fail. Finally I would say limit distractions. ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है बिकॉज ये एक हैबिट नहीं है, ये आपको एवरी डे, आपको, हम लोग इतने घिरे हुए हैं डिस्ट्रैक्शन से कि सुबह उठने से लेकर रात तक आपको डिस्ट्रैक्शन आपके आसपास रहेंगी। तो पहली बात तो अगर आप ये रूटीन फॉलो करोगे तो आपका डिस्ट्रैक्शन वैसे ही थोड़ी सी कम हो जाएंगी, बिकॉज यू विल हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, और आप पूरा वक्त इंस्टाग्राम में घुसे नहीं रहोगे, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, यू विल हैव समथिंग टू डू। तो आप ये रूटीन फॉलो करो। प्लस आई वुड से दैट अपना इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, गेम्स का, इन सब का एक टाइम बना लो। 1 घंटा दो अपने आप को, आधा घंटा दो अपने आप को, जिसके अंदर आप जी खोल के जो करना है करो, लेकिन बाकी टाइम में फिर मेक श्योर टू यूज़ अ ऐप ब्लॉकर, या मेक श्योर टू जस्ट कीप योर फोन असाइड एंड don't be involved in these social media for a very long time, because ये आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपके दिमाग में 4 नए थॉट्स डालेगा जो कि आपको ज़रूरत नहीं है अभी, बिकॉज आपका अभी थॉट अर्जुन की तरह आपको सिर्फ एक आपका एम होना चाहिए, दैट आई वांट टू क्लियर माई एग्जाम। अगर आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है बार बार, तो देन दैट विल बी अ प्रॉब्लम। सो आई वुड सजेस्ट कि सोने से तो 1 घंटा पहले देखना ही नहीं है। दिन में आपने जो इंपॉर्टेंट देखना है थोड़ा बहुत देखो, लेकिन उसके अंदर हुक्ड ऑन मत रहो। आपने 5 मिनट देखा, उसके बाद बंद कर दो उसको, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हर 5 मिनट में देख रहे हो, लिमिट बनाओ, टाइम बनाओ, ये चीज़ आपको खुद से फाइट करनी है। ये सबकी अपनी बैटल्स होती हैं, तो इसमें मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि यार चलो डिस्ट्रैक्शन आप जितनी कर रहे हो करो, लेकिन ये जो हैबिट्स हैं इनको ज़रूर डालो। अगर आपने इतना कर लिया तो आपकी 50% डिस्ट्रैक्शन वैसे ही कम हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। ये एक एग्ज़ाम स्पेसिफिक वीडियो नहीं है, एक IPMAT स्पेसिफिक वीडियो नहीं है। इट इज़ अ वीडियो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, and a lot of people who are preparing for exams, या फिर in general in life they are having some problems. This routine, or a routine like this would help you out a lot, ठीक है। And finally, before going, I would like to say that don't spend your money on expensive coachings. You don't need that. अगर आपको पढ़ाई करनी है, अगर आपका मन बना हुआ है, अगर आप श्योर हो कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है, then you can visit our website, which is, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ जाके हमारा कोर्स आप बाय कर सकते हो, which is only of 4500. You are getting a 40% off also. There is a coupon code that you can apply. तो 7500 कोर्स आपको 4500 में मिल रहा है। 4500 में आपको सारी वीडियोस मिल रही हैं, बेसिक टू एडवांस सारे चैप्टर्स की फॉर IPMAT। प्लस आपको मिल रही हैं 5 बुक्स, क्वांट्स, LR, वर्बल, पास्ट ईयर पेपर्स एंड मॉक टेस्ट। ये 5 बुक्स और आपने सारी वीडियोस जो कि दीपांशु सर ने पढ़ाई हुई हैं आपको हमारे पोर्टल पे आपने जाके देख ली, समझ ली, और आपने सारे क्वेश्चंस जो हमारी बुक में वो कर लिए। यू आर रेडी फॉर द एग्जाम, ठीक है। बस आपको इतना ही करना है। और एवरी टाइम जो आपका दिन है, मुझे पता है आपको बहुत टेंशन होती होगी, यार मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। यार आप रूटीन फॉलो करो, जितनी देर आप पढ़ सकते हो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, उतना पढ़ो। और जो भी आपने जितना भी आप अचीव कर पाए एट द एंड ऑफ द डे, अपने जर्नल में ग्रैटिट्यूड ज़रूर डालो कि यार आई एम हैप्पी कि ये मैंने आज इतना स्टेप लिया, इट इज़ ओके, मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना करा। आप अपने आप को अननेसेसरी बर्डन मत करो। आपसे एग्ज़ाम क्लियर हो ना हो, अगर आपने ये रूटीन फॉलो किया तो आपकी लाइफ ज़रूर इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो इतना मत सोचो यार, लाइफ में बहुत कुछ है करने को। मैं भी यहाँ बैठा हूँ, आपको जो प्रॉब्लम है आप कमेंट्स में लिखो। आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि जो बच्चा भी मेरी वीडियो देख रहा है वो लाइफ में अच्छा ही करे। मैं यही चाहता हूँ, और मैं ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ MBA में ही जाओ। मैं चाहता हूँ आप लाइफ में कुछ बड़ा करो। इंडिया में इतनी यूथ पॉपुलेशन है और हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हम लोग बैठे हुए हैं बस।
और ये चीज़ मुझे बहुत अजीब लगती है कि यार सिर्फ 2-4 गिने चुने एग्जाम्स के लिए हम लोग अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं। भाई इतना कुछ है करने को लाइफ में, डरो मत। हाँ, आपने एग्ज़ाम का अभी अपना निश्चय किया हुआ है तो आप एग्ज़ाम दो, ये रूटीन फॉलो करो, अपने आप को इम्प्रूव करने का एक मौका मानो इसको, और देन लेट इट गो, लीव इट टू गॉड। जो भी होगा देखा जाएगा, एग्ज़ाम क्लियर हो ना हो, एवरी डे आपको अपना बेस्ट देना है। अगर आपने इतना कर लिया, द डे ऑफ द एग्ज़ाम आपको एटलीस्ट ये पता होगा, आपकी प्रिपरेशन चाहे पूरी हो चाहे ना हो, आपको ये पता होगा कि मेरे पास जितना टाइम था मैंने उसका सही यूटिलाइजेशन करा है। ठीक है, बस इतना ही मैटर करता है और कुछ मैटर नहीं करता। आप लाइफ में ग्रो कर जाओगे, आप बहुत अचीवमेंट्स आपको मिलेंगी लाइफ में, अगर आपका मन साफ है, अगर आप अच्छे से ईमानदारी से काम करने के लिए और हार्डवर्क करने के लिए रेडी हो। सो दैट इज़ ऑल। Enjoy, take care, have fun और be happy. Thank you so much. I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye.